Today we will start chapter 3 of Civics, Fundamental Rights and Duties. In this chapter we will read about the fundamental rights. The fundamental rights granted in the Constitution of India draw inspiration from human rights. जो fundamental rights होते हैं वो जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको इंस्पायरेशन देते हैं. ठीक है. ह्यूमन राइट्स refers to the basic rights that all human beings are entitled to irrespective of their caste, class, gender, religion and place of birth. Human rights include the right to life, education and health. यह हमारी human rights हैं. They are based on the ideas of equality, independence, dignity and fairness, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में आपके पढ़ा था. ठीक है. इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी भी तो हमारा ह्यूमन राइट्स है. ह्यूमन, ठीक है. इंडिपेंडेंस, डिग्निटी, फेयरनेस. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑलमोस्ट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर डिनाइड देयर ह्यूमन राइट्स. दस वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया तो लीडर्स ने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स को उसमें जगह दी कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सभी सिटीजन्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना. नेक्स्ट इज द सेफगार्ड्स पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाना. चेक्स मिसयूज ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेरी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं उसके उनको मतलब कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका मिसयूज़ ना करें. नेक्स्ट इज द इनफोर्सिबल थ्रू लॉ एंड दस प्रोटेक्टेड बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री. And the last is based on granting equal status and opportunities along with the freedom to all citizens to allow them to realize their full potential. अब classification of the fundamental rights, classification किया गया है किस तरह से. there are 6 fundamental rights enshrined in the Constitution of India. फर्स्ट है आपका right to equality. फर्स्ट है आपका right to equality. एंड सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम. ठीक है. राइट टू फ्रीडम. थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. जिनके पास बुक है उनके बुक में होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन. एंड द फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एंड द नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. एंड द लास्ट 6 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी. फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी. इट प्रोवाइड्स इक्वल स्टेटस टू ऑल बिफोर द लॉ. It means that all citizens of the country, irrespective of their caste, class, gender, religion and place of birth, are subjected to the same laws. चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्लास का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी रिलीजन का है, उसका जन्म चाहे कहीं भी हुआ है, कानून सबके लिए बराबर है. ठीक है. इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट. किसी भी तरह से उनको साथ मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा. इट आल्सो प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक ऑफिसेज. ठीक है. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, चाहे वो इस एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं. The right also empowers the government to take special measures for the upliftment of the marginalization
सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है आपके, जैसे SC ST लोग होते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट है अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी बनाती है, ठीक है, सच एज रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वुमेन। नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम। द राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to form association and unions, freedom to move freely, reside and settle in any part of the country, and freedom to practice any trade, profession and business। राइट टू फ्रीडम का मतलब है हमको यहाँ पर हर तरह से फ्रीडम दी हुई है। क्या आप कहीं भी जाके बोल सकते हो, स्पीच दे सकते हो, अपनी रैलियाँ निकाल सकते हो, ठीक है, और कहीं भी जाकर आप अपनी ज़मीन खरीद सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप इस प्लेस में नहीं रह सकते या वहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। इस तरह कोई भी बिजनेस कर सकते हो अपना, ठीक है। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेफगार्ड्स पीपल फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या करता है, लोगों को किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। कोई भी किसी भी तरह का शोषण हो रहा है अगर किसी का, तो उससे वो आपको बचाता है। ये क्या क्या बैन करता है, प्रोहिबिट्स बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी, जो आपके मज़दूर होते हैं, गुलाम, दास, स्लेवरी, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। आपने देखा होगा कि 14 ईयर्स से जो नीचे हैं उनको काम करने की वो नहीं होती है, ठीक है, उनको काम करने की परमिशन उन्हें नहीं दी जाती है किसी भी फैक्ट्रीज में या फिर, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी काम करने के लिए। तो इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज़ द